इस स्टॉक में यानी कि वोला रियल्टी में एक बहुत ही कमाल का ट्रेड हमने पकड़ा है। इसके पूरे कंप्लीट लॉजिक को थॉरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आप भी अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ट्रेड में पकड़ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना, ये मतलब इसका प्रॉफिट दिखाने का नहीं है। शॉर्ट किया था फ्यूचर में। टाइम क्या था इसमें, इस टाइम को बताने के लिए कि 957 पे हमने ये कवर कर लिया था। 924 पे हमने पोजीशन ओपन किया था। बाई प्राइस मेरा था 2005 का और सेल प्राइस था 1917 70.85 के अप्रॉक्स में अपना ये बाई प्राइस इस जगह पे था। मतलब लगभग 35 पॉइंट यहाँ पे हमने कैप्चर किया था और इसमें ठीक ठाक साइज होता है 350, तो वन लॉट पे ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग यहाँ पे बना था। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है पैसा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस ट्रेड के लॉजिक को कैसे समझते हैं, सो दैट आप इस चीज को आगे रिप्लिकेट करके इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो कंप्लीट लॉजिक समझेंगे, इस बात को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ इसी समय का यहाँ पे बना हुआ है। चलिए एक एक बात को समझेंगे। हमने किस पॉइंट पे एंट्री लिया था, यहाँ पे एंट्री मेरा कितने पॉइंट पे था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गए थे। तो एंट्री का जो मेरा टाइम था ये था मेरा 924 पे था, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो ये देखेंगे, ये जो कैंडल बना हुआ कब का है, कल लास्ट का। ये मार्केट का पहला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा सा मेरा एंट्री जो था यहाँ पे लेट था, लेकिन नेवरदलेस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना जरूरी है। 915 का कैंडल यहाँ पे ये बनता है। तो जरा देखेंगे ध्यान से, 915 का जो कैंडल यहाँ पे बना है, इस चीज को जरा आप नोटिस करेंगे तो ये सिंगल कैंडल ना बहुत सारे कैंडल का जो बॉडी है इसको निपटा देता है। यहाँ पे लगभग लगभग देखेंगे तो लास्ट हाफ एन आवर का जो कैंडल है उसकी बॉडी को ही खत्म कर देता है। एक बेसिक सा लॉजिक होता है वहां पे कि फर्स्ट 5 मिनट होता है, तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड एंट्री करने के लिए बहुत ही सिंपल से लॉजिक है, कोई भी इस पर ट्रेड कर सकता है। इसमें होता है लास्ट डे का आपको यूज करना है हाई, ये इसका यूज करना है हाई एंड लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई एंड लो यूज करना है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट रेंज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट 5 मिनट का जो रेंज होता है, दिस रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू टू वेट पेशेंटली। एकदम आराम से इंतजार करना है जब तक ये जो हमारा रेंज है ये ब्रेक ना हो जाए। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, आराम से वहां पे बैठे रहेंगे। सो वी हैव टू वेट फॉर दिस रेंज टू ब्रेक। तो ये 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद जो सेकंड कैंडल इसी को इसने तोड़ दिया, तो ये लगभग लगभग 25, मतलब यही कैंडल का फॉर्मेशन था, बिकॉज हमने यहाँ पे 24 में एंट्री ले लिया था इस कैंडल के क्लोज होने के थोड़ा सा पहले। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि हमें एंट्री हमेशा ना कैंडल के क्लोज होने के बाद लेना है, लेकिन इसके पीछे कन्विक्शन क्या था जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट कैंडल हुआ 915 का, इसमें वॉल्यूम बहुत तगड़ा था। यहाँ पे अगर देखेंगे पिछले पूरे दिन का अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम में जो यहाँ पे डाउन साइड के लिए वॉल्यूम था इंक्रीज होने लगा था। और जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना, जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस फर्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा खासा आया और उसके बाद दूसरा ही कैंडल में इसके रेंज को नीचे में तोड़ दिया यहाँ पे। तो 24 पे थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। इसके बाद इसमें चला, पहले में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, यहाँ पे देखेंगे तो भागा ऊपर की तरफ। बेसिक साइकोलॉजी को समझना क्या होता है लाइव मार्केट में। फिर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो प्रॉफिट था वो लगभग लगभग निपट चुका था, बहुत माइनर प्रॉफिट था। फिर सेकंड कैंडल में यहाँ तक चलते आया 930 के आसपास, और उसके बाद तीन कैंडल में साइडवेज हो गया। फोर्थ कैंडल में देखिए जरा, फिर से लौट के कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट चल रहा होगा, प्रॉफिट लगभग यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। एक नॉर्मल सा कोई भी लॉजिक यहाँ पे लगाएगा इंसान, पैनिक हो चुका होगा, इस पे सेल कर चुका होगा एक 2,000 रुपए के प्रॉफिट लेकर यहाँ पे। बट यहाँ पे एक लॉट टाइम टाइम का कहानी होता है, 10 o'clock का। इस जाके स्टॉक में बैक टेस्ट कीजिएगा। यूजुअली क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं, नथिंग वर्क 100% इन द मार्केट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका मॉर्निंग का एक ट्रेंड स्टार्ट होता है ना 10 o'clock पे, दो चीजें हो सकती है। 10 o'clock पे या तो यही मूव कंटिन्यू होगा या फिर यहीं से रिवर्सल आ जाता है। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। 50-50 एग्जैक्टली होता है। 10 o'clock, 10 बजे का कैंडल या 10 बज के 5 मिनट, अगर उसमें नहीं हुआ तो 10:30 का कैंडल स्टॉक के लिए बहुत ही कमाल का है। आप ऑब्जर्व करना, शायद आप जानते होंगे या कोई बताया नहीं होगा आपको, आप खुद से बैक टेस्ट करेंगे तो इस चीज का आइडिया आपको मिल जाएगा। 10 o'clock कैंडल एंड 10:30 कैंडल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एंट्री लिया हमने, इसके बाद एग्जिट कर, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद इस कैंडल में यहाँ तक मेरा प्रॉफिट अच्छे से दिखाया। इसके बाद ये बैक चला गया यहाँ पे। फिर सेकंड कैंडल था, स्ट्रॉन्ग बना, ये यहाँ पे रहते रहते आ गया 945 हो चुका था। जब ये कैंडल बना 50 का, तो मैंने इसी में ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। 54 के अराउंड में हमने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि अब जो मार्केट था काफी टाइम तक स्टैग्नेंट हो गया था इसी एक ही जगह पे। यहाँ पे रुकते रुकते तो पॉइंट है ना, पोजीशन तो एक एग्जिट करेगा ना। तो ऐसे ही मेरा प्लानिंग था 10 o'clock पे एग्जिट करने का, लेकिन नहीं, मैंने इस कैंडल पे एग्जिट किया था। 957 है मेरा, हाँ 55 पे जो बनना स्टार्ट हुआ, इस कैंडल पे हमने एग्जिट किया था, ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया।
कहानी हुआ खत्म, क्योंकि 57 हो गया। नेक्स्ट जो ये इसका क्लोजिंग होगा जिस कैंडल का, वो कितना टाइम में होगा, 10 o'clock पे होगा। उसका देखेंगे 10 बजे का जो कैंडल बना है वो यहाँ पे लो लगाया है, और इसी लो के आसपास में मार्केट यहाँ पे जो हमारा ये जो स्टॉक दिया है यहाँ पे रह गया, थोड़ा सा इस रेंज के नीचे है, उसका पुल बैक देखिए, फिर से ऑलमोस्ट जिस लेवल पे मैंने एंट्री किया था वहीं तक ये मूव दे दिया यहाँ पे। तो लॉजिक ये होता है कि आपको याद रखना है कि प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करके रखना है, और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है वो हमें वेट करना है उसके रेंज को ब्रेक करने का। तो इसमें फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, सिर्फ वो जो इसको इसको जो तोड़ा कैंडल, वो कैंडल सिर्फ इसी 5 मिनट का रेंज ना ब्रेक किया, रादर उसके साथ साथ इसने प्रीवियस डे का जो लो था इसे भी यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक कर दिया, यहाँ से ये बाहर चला गया, इसको तोड़ के यहाँ पे निकल गया। तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल का रेंज हुआ इसको तोड़ा, साथ में लो को तोड़ दिया, यानी कंफर्म होगा डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान किया, और एक बहुत ही क्लीन, बिना किसी टेंशन का। देखो क्या होता है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, कि फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि स्टॉक जितने पॉइंट मूव करेगा उतना ही पॉइंट क्या मूव करेगा, मेरा फ्यूचर मूव करेगा। 350 इसमें शेयर हो जाता है। 5x का लेवरेज यहाँ भी मिलता है, या अगर आप फ्यूचर नहीं करोगे तो अगर पूरा नहीं बाई कर सकते हो तो इंट्राडे में तो स्टॉक भी तो बाई कर सकते हो ना। मान लो मेरी कैपेसिटी 100 बाई करने की, इसमें 5x आपका लेवरेज मिलेगा। यानी कि मान लेते हैं आपका 2000 का स्टॉक दिया हुआ है, तो कितना हो गया, लगभग लगभग 400 रुपीज में आपको मिल जाएगा ना। आप बैंक निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक खरीदेंगे ठीक ठाक, तो 400 वहां भी लग जाता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट विद दैट देयर इज अ टाइम फैक्टर, वहां पे टाइम डीके होगा। यहाँ पे मार्केट पूरे 2 घंटे भी उसी जगह पे रुका रहेगा तो कोई भी तरह का टाइम डीके नहीं होगा। प्लीज इस आइडिया को समझिए, देयर इज नो टाइम डीके। तो अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है अपन आराम से वहां पे कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे 1 लॉट फ्यूचर में अपने को 12,000 का प्रॉफिट हुआ। लॉजिक बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करना है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखना है, फर्स्ट 5 मिनट के डायरेक्शन में वॉल्यूम आना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम नहीं होता तो मैं ट्रेड को प्लान नहीं करता। विदाउट वॉल्यूम ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं होता, आपको मूव नहीं मिलेगा। जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है आपको एंट्री लेना है और बने रहना। और 10 o'clock इज अ डिसाइसिव फॉर स्टॉक, बिकॉज एग्जैक्टली 10 o'clock, और 10 पे नहीं हुआ तो 10:30 का जो कहानी होता है वहां पे स्टॉक अपने डायरेक्शन में चेंज लाता है, तो उस जगह पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और टेंशन फ्री रहना है। समझ में आगे बात। विद टाइम आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होना चाहिए, इट शुड बी लेस रिस्की एंड मोर रिवार्डिंग। अगर ये नहीं हो रहा है, आप हमेशा हाई रिस्क में आप हैं, तो कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे। तो विद टाइम आपकी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे जाना चाहिए। आपका बहुत रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क नहीं लेना है। आपका कैपिटल बढ़ेगा जैसे जैसे, आप कैसे रिस्क लोगे, जब रिस्क ना 10,000 पे आप डिसाइसिव रिस्क ले सकते हो, लेकिन 5 लाख पे नहीं लोगे, 50 लाख पे नहीं लोगे। समझ में आ गई बात। तो जो हाई रिस्क होता है उसमें बहुत ह्यूज कैपिटल नहीं लगाते हैं, उसमें लिमिटेड कैपिटल लगाते हैं। और क्योंकि एक पॉइंट है, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 लगा के और हर रोज उसको आप 50 में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपके साथ क्या इस चीज में आप क्या ओपिनियन है आपका, प्लीज डू राइट अबाउट इट। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। आपका कैपिटल लगता है यहाँ पे, आपका कैलकुलेशन लगता है, आपका एनर्जी लगता है, आपका थॉट प्रोसेस, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो एक रिवॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसमें हर बार बहुत ज्यादा रिस्क इंसान के लिए सेहत के लिए जरूरी मतलब ठीक नहीं होता है। आपका जो सिस्टम है ठीक रहना चाहिए। तो एक सिस्टमेटिकली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज कीजिए और फिर वहाँ पे ट्रेड कीजिए, एंड आप बहुत अच्छे से वहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, अगर आपका एनालिसिस सही तरीके से मैच करता है। और आई होप ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डू write in the comment section how did you find मतलब how useful you find this। एंड अगर आप पहले से इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं तो ये भी जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।